अब हरीश रावत जी क्या कहते हैं, उनकी खुद की पार्टी उनको सीरियसली नहीं ले रही। उनके प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने को तैयार नहीं, उनसे बात करने को तैयार नहीं। हरीश रावत जी को ये नौटंकी करनी पड़ जाती है कि साहब मैं तो उपवास पे हूँ, मौन पे हूँ, राजनीतिक उपवास पर हूँ। तो वो चूंकि उनके पास काम नहीं है, वो उपवास ही कर सकते हैं। नारी शक्ति का 33% रिजर्वेशन वाला बिल है, वो 2023 में पास हो चुका है और अभी भाजपा अपने एजेंडे को लेकर ताकि उनको लाभ मिले कोई नए 3 बिल ला रही है। हमने ये कब कहा कि बिल पास नहीं हुआ? उसमें कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक था, जिससे कि आगामी जनगणना से पूर्व ही इसको लागू करने की रास्ता खुल सके। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आपको बिल की स्पेशली बिल लाने की जरूरत क्या है? क्योंकि अभी भाजपा में देखिए तो 12-13% है महिलाओं की भागीदारी, कांग्रेस में भी इतनी है, तो आप वैसे ही दे दो ना, वैसे ही अधिकार दे दो, वैसे ही टिकट दे दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम वर्तमान सीटों पर बात करेंगे तो वर्तमान सीटों पर जब हम महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात करेंगे तो 100-150 संख्या रह जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि ये संख्या अधिक से अधिक हो। ये पूरा होने से पहले चुनाव आ गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी 33% रिजर्वेशन औरतों को ऐसे ही दे देगी, टिकट देगी ऐसे? निश्चित प्रयास किया जाएगा, निश्चित प्रयास किया जाएगा। आज आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सुबह सुबह हरीश रावत जी जो है ट्वीट करते हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी जो है झूठों की पार्टी है और वो सिर्फ राजनीति कर रही है, महिलाओं के नाम पे राजनीति की जा रही है बस। अब हरीश रावत जी क्या कहते हैं, उनकी खुद की पार्टी उनको सीरियसली नहीं ले रही। उनके प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने को तैयार नहीं, उनसे बात करने को तैयार नहीं। हरीश रावत जी को ये नौटंकी करनी पड़ जाती है कि साहब मैं तो उपवास पे हूँ, मौन पे हूँ, राजनीतिक उपवास पर हूँ। तो वो चूंकि उनके पास काम नहीं है, वो उपवास ही कर सकते हैं। राजनीति करने के लिए आपको जनता के बीच में आ जाना पड़ता है। और ये जो हजारों हजार संख्या की जो महिलाएं यहाँ उतरी हैं, इन्होंने साबित किया है कि कौन उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, कौन उनके हक में खड़ा हो रहा है और किसके प्रति उनके संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। तो विपक्षी ये भी कह रही है जो नारी शक्ति का 33% रिजर्वेशन वाला बिल है, वो 2023 में पास हो चुका है और अभी भाजपा अपने एजेंडे को लेकर ताकि उनको लाभ मिले कोई नए 3 बिल ला रही है। हमने ये कब कहा कि बिल पास नहीं हुआ? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ही तो इसका नाम है, तो हम ये कह ही रहे हैं। उसमें कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक था, जिससे कि आगामी जनगणना से पूर्व ही इसको लागू करने की रास्ता खुल सके। सिर्फ उसलिए ये लाया गया था संशोधन, ये संशोधन लाया गया था, इसका बिल से कोई लेना देना नहीं था। बिल अपनी जगह यथावत है, लेकिन वो बिल में एक क्लॉज है कि वो बिल तब लागू होगा जब जनगणना हो जाएगी और तभी ये जो महिलाओं को जो आरक्षण मिलना है तभी हो पाएगा। अब वो महिलाओं को आरक्षण देने में जल्दी से जल्दी हो सके और हम जल्द से जल्द उसको लागू करके महिलाओं को लाभ दे सकें, तो यही प्रयास का ये सवाल है। जनता ये जानना चाहती है कि जो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आपको बिल की स्पेशली बिल लाने की जरूरत क्या है? क्योंकि अभी भाजपा में देखिए तो 12-13% है महिलाओं की भागीदारी, कांग्रेस में भी इतनी है, तो आप वैसे ही दे दो ना, वैसे ही अधिकार दे दो, वैसे ही टिकट दे दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल पहले ही आ चुका है, 2023 में बिल आ चुका है। रही बात वैसे ही देने की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रयासों से ही पहली बार संसद में आज महिला सांसदों की संख्या वो 2.5 से ज़्यादा हुई है। यानी आज महिला सांसद 13% से अधिक हो गई हैं संसद में, और हम लोग इसको निरंतर बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप पूर्व की जो सांसदों की संख्या है उस पर अगर आप आरक्षण देते हैं तो संख्या कम रहेगी। हम उसको संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए ही आगामी जो चुनाव है उससे पहले सीटों की संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। तो मतलब जो 570 सीट हैं उनमें ही नहीं मिलना चाहिए और बढ़नी चाहिए? हाँ, बढ़नी चाहिए ना। अगर हम वर्तमान सीटों पर बात करेंगे तो वर्तमान सीटों पर जब हम महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात करेंगे तो 100-150 संख्या रह जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि संख्या अधिक से अधिक हो, इसीलिए किया जा रहा है। तो हरिद्वार में, रुड़की में और पूरे उत्तराखंड में मदरसे तोड़े जा रहे हैं और मज़ारें तोड़ी जा रही हैं अवैध बताकर, क्या वो सही है? क्योंकि जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं उनको भी पूजा करने का हक है। आपने कभी मुख्यमंत्री जी का भाषण नहीं सुना? वो कहते हैं कोई भी स्थान जिस पर लाल हरी नीली चादर उड़ाकर और वहां से लोगों का शोषण किया जाएगा, वो अवैध रूप से बनाई जाएगी, लोगों का शोषण करने का स्थान बनाया जाएगा, तो उसको हटाने का काम करेगी ही करेगी सरकार। तो उसमें
उन्होंने स्पष्ट कहा लाल हरी नीली। तो ये विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक गुट से, एक रिलीजन के लोगों से दुश्मनी निभा रही है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उनने मदरसा बोर्ड के पीछे भी पड़ गए, कह रहे हो। हाँ, मदरसा बोर्ड में उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मदरसा बोर्ड से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो हमारा जो मदरसों की जो शिक्षण पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में परेशानी है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सिर्फ धार्मिक शिक्षा मिलती है। आधुनिक शिक्षा में भी कुछ ज़्यादा सरकार कर नहीं पाई है। पिछले कुछ बीते वक्त में 1700 स्कूल जो है बंद हो गए हैं। जो स्कूल हैं उनको सुचारू रूप से चालू कीजिए। कई कई ऐसे स्कूल हैं, 10,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, मैं इसका कई कारण टीचर बताऊं। ये विषय, हालांकि आप जो कह रहे हैं इस आंकड़े से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन निरंतर शिक्षा के स्तर में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, निरंतर काम हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज हमारे क्षेत्र के बच्चे वो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी योग्यता को साबित कर रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, अगर ये बिल पास नहीं होता है तो क्या आप धरना जारी रखेंगे? और अगर ये चुनाव से पहले भी पास नहीं होता है, ये संशोधन जो लागू होना था वो तो अब इन्होंने गिरा दिया। और जब तक ये संशोधन लागू नहीं किया जाएगा, जब तक ये आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये सपना देखा गया इस देश की महिलाओं को आगे लाने का, इस देश की महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी देने का, इसको पूरा होने तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष ये करेगा। पूरा होने से पहले चुनाव आ गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी 33% रिजर्वेशन औरतों को ऐसे ही दे देगी, टिकट देगी ऐसे ही? निश्चित प्रयास किया जाएगा, निश्चित प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।